प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस के टाइप्स और उनकी पहचान। तो आप लोग रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम वर्तमान में होने वाले कार्य के विषय में बात करते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, जिसमें हम जो पास्ट में काम हो चुका है, यानी जो पहले हो चुका है काम, उसके विषय में बात करते हैं, वो पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसमें हम भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में बात करते हैं। जो हमारा आने वाले समय में कार्य होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 टेंस हो गए, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अगेन इन 3 टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया है। एक इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इस तरीके से हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट को भी 4 भागों में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर को भी 4 भाग हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन रिपीट करते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों को अगेन 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल मिलाकर तीनों के 4-4 पार्ट हो गए, तो यानी टोटल 12 पार्ट हो गए। टेंस के प्रकार समझने के बाद अब हम सीखेंगे टेंस की पहचान। तो अभी हम टेंस की पहचान के लिए देखेंगे। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, है दिया हो तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। यदि वाक्य के अंत में था, थी, थे दिया रहता है तो वो पास्ट टेंस होगा। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द दिए रहते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होगा। यह तो टेंस की मुख्य पहचान हो गई। इसके बाद टेंस को भी 4 भागों में, 4-4 भागों में जो डिवाइड किया गया है उसको भी पहचानने के कुछ रूल्स हैं, जिसको हम जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 भाग है। चारों को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके या फिर या है, ये है, ई है आदि शब्द दिए होते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं। इसमें मेन पहचान है, इसके साथ समय अवश्य दिया रहता है। अब पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये शब्द दिया रहता है, वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द दिए रहते, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय भी दिया रहता है, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय दिया होता है, जैसे 2 घंटे से, कल से या सुबह से, इस तरीके से समय आएगा तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, इन 12 टेंसों को भी आगे 4-4 भागों में बांटा गया है, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। टेंस के रूल्स एवं एग्जाम्पल्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।